नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार और मैं अभी हूँ देवघर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डेकटा गांव। गांव क्या नाम है? रकसमुत्ता है। रकसमुत्ता है। और इस गांव में हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं जिनका नाम है, क्या नाम हुआ आपका? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जी। मुख्तार अंसारी जी किसानी करते हैं। 4 एकड़ के लगभग ये फसल लगाए हुए हैं और फसल में बैंगन, टमाटर और मिर्च, तरबूज इत्यादि का फसल लगाए हुए। असामाजिक तत्वों द्वारा इनके फसल को जो है बर्बाद कर दिया गया है, इनके फसल को नष्ट कर दिया गया है। कहा जाता है कि अगर किसान एक फसल को सींचता है और सींचने के बाद उसको मंडी तक पहुंचाने में कितना प्रयास करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अगर वही फसल को अगर नष्ट प्रकार बीतेगी। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो है ये मिर्च का खेती है। अभी फिलहाल ये हरा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप इनके पत्ता जो है सब सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है, ये सिकुड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्ची है, ये मिर्ची फसल जो है ये भी सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है। मेहनत करे और कोई अगर उनके फसल को नष्ट कर दे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। कहा जाता है कि हमारा देश जो भारत है किसान प्रधान देश है। रूबरू करवा रहा हूं, हमारे साथ किसान भी जुड़े हुए हैं, मुख्तार जी जुड़े हुए हैं। मुख्तार जी, कैसे ये घटना आखिरकार हुई, कैसे ये घटना? ये घटना हुई कल शाम को। आपको पता कैसे चला? मतलब सूखने लगा, सिकुड़ने लगा तब पता चला? ऐसे 4 बजे इसको पटवन किए थे, तो पटवन किए थे तो हम सुबह जब आए हैं तो देखे इसमें कोई आदमी बुल, इसको पता ही पूरा सुकड़ रहा है। तब जाके फिर हम इधर उधर आदमी को पूछे कि बोला कि इसमें कोई जहरीला भोजन मार दिया है रात में, इसीलिए मरते जा रहा है। टमाटर देखें, उसमें टमाटर में भी मार दिया है। तारबूज गए देखने तो तारबूज में भी मार दिया है। कौन कौन सा फसल आप लगाए थे सब नष्ट कर दिया गया है? सब टोटल नष्ट कर दिया है। मिर्चाई था, तारबूज है, सारे फसल को नष्ट कर दिया गया है। क्या सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं या फिर प्रशासन से कुछ उम्मीद रखते हैं कि आप लगाए? कितना लागत आपकी लगी थी इसमें, कितना पूंजी आप लगाए थे और फसल तैयार किए थे? प्रशासन से और सरकार से यही आराधना है कि जैसे कि मेरा फसल तो इतना हम लगाए थे, हमको तो विचार किया जाए कि मेरा जो नष्ट हो गया उसी में अगर सहायता अगर कर देते तो किसान को कुछ रक्षा हो जाएगा। नहीं तो धान का खेती किए, धान बेच बाच के इसमें लगाए फसल में, कोई राते दवाई छिड़क के मार दिया है। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो है इनके साथ ये खेती किए, धान का फसल पहले करके जो है ये सब्जी का खेती किए थे और असामाजिक तत्वों द्वारा इनका खेती को नष्ट किया गया। आपको देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टमाटर जो है किस तरह से जो है सूखा हुआ है। ये यहाँ तक आप जो देख रहे हैं ये सारे फसल जो है इनके नष्ट हो चुके हैं। हमारे साथ एक और भी मुखिया प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो चलिए इन सर क्या कैसे हुई ये घटना? देखिए, ये तो खेती बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन आज तक तो इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फसल को देखने के बाद लगता है कि किसी न किसी कोई आदमी तो कोई मतलब जो है सो शैतान ही कहा जाए उसको, वही ऐसा काम कर सकते हैं। बाकी जो इंसान कहलाने लग के हकदार हैं वे ऐसा काम कभी भी नहीं सोचते कि हम फसल को उनको ऊपर वाला कड़ी से कड़ी सजा दे। और यदि इसको किसी के ऊपर शक है तो कानूनी कार्रवाई करने में हम लोग इसका मदद करेंगे और सरकार से मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका लाखों का नुकसान हुआ है। और कोई भी फसल उगाने में 3 महीना लगता है और सही में वास्तव में ही बेचारे पूंजी के हिसाब से बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। आज यदि इनका फसल से कुछ पैसा इसको मिलता, मेहनत का फल होता, लेकिन बीच में ही दुश्मन इनके पीछे लग के इसका फसल को नष्ट कर दिया। अब इसका फसल खेत भी खाली रहा, कुछ नहीं मिला। अब और ना ऊपर से इसको कुछ जो है इस फसल से इसका आशा विश्वास है कि आगे हमको इस फसल से कुछ होने वाला है। ये तो सारे फसल नष्ट हो जाएंगे कि कुछ पौधन ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे पत्ता से शुरू होता है, जड़ तक जाता है और सारा फली जो है वो सारा नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे सड़ जाता है सब। और भी हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं, कैसे हुआ? रकसमुत्ता मौजा का सब निवासी हूँ। ये मुख्तार ने 3-4 साल से सब्जी लगा रहा था, हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा था। मगर ये बेचारा धान ऊन
अरे फल वूल सब ये मेरे गांव वाला जब सब बर्बाद कर दिया, और बर्बाद करने के बाद हम लोग छानबीन किए हैं, तो वो जो मेरा गांव में 3 आदमी है, और वो 3 आदमी बोला कि डर के मारे उसे नहीं बात कर रहे। हम थाना प्रभारी से निवेदन करते हैं कि मेरे गांव में ऐसा घटना अब रोकिए, और नहीं रोकेगा तो हम लोग का जान पर खतरा है। तो टंकी है, बोलता है कि टंकी में जहर दे देंगी, पूरा गांव बर्बाद कर देंगी, तो इस तरीका से होगा तो सरकार क्या कर रहा है? हम लोग का किसान है, हम लोग किसी तरह मजदूरी रोटी में धूरा दे देगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे? इसी से सरकार से हम लोग को निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। कहीं आवेदन दिए थे इसके बारे में? नहीं दिए, मीडिया वाले को बुलाए हैं, और उसके बाद हम लोग में जाकर के धरना देंगे कि इसको जरूर से जरूर इसका सुनवाई कीजिए। नहीं सुनवाई करेगा तो थाना में हम लोग धरना दे देंगे। क्यों ऐसा कर रहा है हम लोग का साथ? हम लोग किसान है। काफ़ी यहाँ के ग्रामीण जो भी वो भी आक्रोशित हैं, और जो यहाँ के किसान हैं जिनका ये फसल है वो काफ़ी मायूस हैं कि उन्होंने किस तरह से जुगाड़ करके इस खेती के लिए इकट्ठा किए और खेती तैयार किए, फसल को तैयार किए, और अज्ञात लोगों द्वारा इनके फसल को नष्ट। यताउल इंसारी नाम है मेरा। मामला बताइए क्या है? मामला यही है, आंखों देखा हाल है। मिर्ची है, बैंगन है, टमाटर है, तरबूज है, सारे के सारे मार दिया पॉइजन दे के। मेरा नाम सुनील पासवान है, हम वार्ड से हैं। मैंने मेरा पति है, हम पति हैं, वो मेरा वाइफ है। तो यही किसान लगाए थे, यही मिर्चा उर्चा भोजन देके नष्ट कर दिया गया है। ग्रामीण सब परेशान है। रैयत यही कमाने खाने पर इसका निर्भर करता है। यही मेरा आपसे आग्रह है कि जहाँ तक हो इसका कुछ मुआवजा ऊपर किया जाए। मैं शशांक शेखर, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक देवघर। अभी हमें दूरभाष पर सूचना मिली मुखिया जी के द्वारा और जिला परिषद प्रतिनिधि के द्वारा कि रकसमुत्ता गांव में एक किसान के फसल को नष्ट कर दिया गया है दवा छिड़क करके। चूँकि मेरा ड्यूटी अभी एग्ज़ाम में लगा हुआ है, मैं मधुपुर जा रहा था, संजोग से मैं रास्ते में था। मैं बोला 10 मिनट में मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, और मैं पहुँचा तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि वास्तव में टमाटर की खेती जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और बैगन में भी दवा छिड़क दिया गया है जो 2-4 दिन में नष्ट हो जाएगा। तो जो भी किसान का लागत है नष्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर इन्होंने बीमा कराया होगा तो विभाग से बीमा की जो राशि है सरकार द्वारा जो मानक है उस पर तय है, उसमें मिलना है। और अगर बीमा इन्होंने नहीं कराया है तो फिर लिख करके देंगे, हम अपना उच्चाधिकारी से बात करेंगे और मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे, प्रावधान जैसा होगा वैसा। मिर्ची ज़्यादा है सर, मिर्ची का ज़्यादा है जो भी हो।